लगातार आपको बता रहा है कि पुणे पुलिस ने किस तरीके से गोसावी को जो है अरेस्ट किया है। गोसावी 2018 के एक केस में जो है उनका नाम आया था, जिसके बाद आज सुबह जो है 3-3:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ 11 बजे जो है पुणे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने कई सारी चीजों को जो है साफ किया। उन्होंने ये तक बताया कि अभी तक एनसीबी की तरफ से उन्हें कोई भी कॉल नहीं आया है गोसावी को लेकर, लेकिन हो सकता है, लेकिन और भी सारी चीजें उन्होंने क्लियर नहीं की है। लेकिन जो गोसावी है वो अभी पुणे पुलिस की हिरासत में है और वो सबसे अहम जो कड़ी है वो ये सारी चीजों की देखना ये काफी ज्यादा जरूरी होगा कि आखिरकार गोसावी जो है किस तरीके के जो खुलासे हैं वो करते हैं, क्योंकि प्रभाकर ने कई सारी जो चीजें को इल्जाम जो है उन पे लगाए हैं। तो किस तरीके से अब पुणे पुलिस जो है 2018 के केस को लेकर उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी और हो सकता है आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस को है गोसावी की जो है वो कस्टडी मिल जाएगी। लेकिन एनसीबी जब इस पे पूछताछ करेगी, क्योंकि दिल्ली से 5 लोगों की जो टीम है वो मुंबई पहुंची और वो लगातार इस केस में जो भी सारी चीजों के एनसीबी पर इल्जाम लगे हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ समीर वानखेड़े से भी उन्होंने पूछताछ की है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब पुणे पुलिस की जो है पूछताछ हो जाए उसके बाद उन्हें जो है मुंबई पुलिस है एनसीबी को उनकी कस्टडी दे दी जाए। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गोसावी को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जो गोसावी किस तरीके के जो खुलासे हैं वो पुलिस के सामने करते हैं। गोसावी 2018 के एक काफी सारी चीजों की वजह से 2018 के एक केस में इन्वॉल्व थे, जिसके बाद आज सुबह उन्हें अरेस्ट किया गया है। हमारे पास 2018 में एक केस था चीटिंग का 420 और आईटी एक्ट के हिसाब से। एक आदमी को नौकरी लगाने की बात हुई थी, मलेशिया भेजा गया था और उसमें उस आदमी की चीटिंग हुई। उसके बेसिस पर हमारे यहाँ जो केस दाखिल हुआ वो 2019 में चार्जशीट हुआ था और उस टाइम किरण गोसावी को अरेस्ट नहीं किया गया था और फरारी घोषित किया गया था। उसी केस में बाद में कुछ घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई और टीम बनाने के बाद कई टीम हमारी इधर उधर गई और आज सुबह 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉ से अरेस्ट किया है, डिटेन किया है और अरेस्ट की प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। देखिए, पुणे पुलिस ने गोसावी को जो है अरेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ पुणे पुलिस ने गोसावी के लिए अलग अलग टीमें बनाई थी, जिन्होंने कई सारी छानबीन के बाद आज सुबह 3 बजे के करीब जो है गोसावी को पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया है। लेकिन उनका कहना यह है कि पहले तो उनकी मेडिकल जांच होगी, उसके बाद उनका कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एनसीबी की तरफ से अभी तक उन्हें कोई भी कॉल नहीं आया है गोसावी के लिए, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में जब पुणे पुलिस की पूछताछ हो जाए 2018 के धोखाधड़ी के केस को लेकर, उसके बाद हो सकता है उनकी जो कस्टडी है वो एनसीबी या मुंबई पुलिस को दे दी जाए, क्योंकि जो गोसावी है वो काफी अहम कड़ी है कई सारे केसेस में। जैसे कि प्रभाकर ने एक एफिडेविट जारी किया था, उसमें उन्होंने उन पर कई सारे जो इल्जाम लगाए हैं, पैसे की लेन देन के इल्जाम लगाए हैं, जिसमें जो है काफी ज्यादा जो चीजें हैं उन पर अटैक हो रहा है। साथ ही साथ दिल्ली से भी 5 लोगों की टीम आई है, वो लगातार समीर वानखेड़े से पूछताछ कर रही है। लेकिन जिसके बाद ये सारे मामले में जो है किरण गोसावी का नाम भी जो है पैसे की लेन देन में सामने आया था। तो हो सकता है पुणे पुलिस अपनी पूछताछ के बाद जो है वो गोसावी को मुंबई पुलिस या एनसीबी को सौंप दे। लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे पुलिस ने अभी तक ये बात बताई कि एनसीबी की तरफ से अभी तक तो उन्हें कोई भी कॉल नहीं आया है। लेकिन अब गोसावी जब उन्होंने अरेस्ट कर लिया है तो पहले उनकी मेडिकल जांच होगी, उसके बाद जो है उनका कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद उन्हें जो है कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। लेकिन गोसावी अगर कोई भी खुलासे करते हैं तो वो काफी ज्यादा अहम होंगे, क्योंकि गोसावी कई सारे केसेस में एकदम अहम कड़ी रहे हैं। तो ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा कि गोसावी कौन से सारे खुलासे करते हैं। देखिए, गोसावी ने अरेस्ट होने के पहले एक वीडियो वायरल किया था, तो चलिए देखते हैं आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, जय हिंद। मी किरण गोसावी प्रभाकर साहिलविषयी काही बोलू इच्छितो। जो आजचा त्याने व्हिडिओ टाकलेला आहे किंवा जे कोणी RPIचे अध्यक्ष किंवा कोणीतरी त्या बाजूला बसलेले आहेत त्याबद्दल मला काही घेणं देणं नाही आहे। विषय हा आहे की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले। सॅम डिसोजा सोबत
संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर साहिलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे, त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। दिवाकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है गोसावी पुलिस कस्टडी में है, साथ ही साथ ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कौन कौन सी अहम चीज जो है पुणे पुलिस ने सामने रखी है? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो 3-4 बातें हैं जिस पर गौर करने वाली। पहला ये कि पुणे पुलिस का कहना है कि सचिन पाटिल के नाम से ये होटल में रह रहा था, यानी अलग नाम से, अपने जो रियल नेम है उससे नहीं रह रहा था, बस अलग नाम से, फर्जी नाम से रह रहा था। दूसरा ये कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो टीम आई है दिल्ली से, उसने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है। अगर वो संपर्क करते हैं तो पूरा कोऑपरेशन किया जाएगा और इस पूरे मामले की जानकारी महाराष्ट्र के डीजीपी तक दी जाएगी। तीसरा ये चीज़ है कि पुणे पुलिस यह पता करने की कोशिश कर रही है कि पुणे के अलावा कौन कौन से ऐसे और जिले हैं महाराष्ट्र के जहां पर इसके खिलाफ चीटिंग के मामले दर्ज हैं। और साथ ही साथ जैसा कि पुणे पुलिस ने कहा कि हम पुणे में भी ये चीज़ें जांच कर रहे हैं कि क्या इसने चिन्मय देशमुख के अलावा और कितने लोगों के साथ इस तरह की ठगी को अंजाम दिया है। चौथी चीज़ यह है कि मुंबई पुलिस अगर कस्टडी मांगती है तो इस मामले में भी फैसला जो है वो डीजीपी ही करेंगे महाराष्ट्र के कि कस्टडी देनी है कि नहीं देनी है। लेकिन फिलहाल आज उसका मेडिकल कराने के बाद पुणे पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और खुद कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि 3 से 4 दिन की कस्टडी इसकी कोर्ट से मांगी जाएगी ताकि इससे पूछताछ हो सके। लेकिन फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो दिल्ली की टीम आई है ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में, उसने अब तक जो है पुणे पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया है क्योंकि गोसावी से उन्हें पूछताछ करनी है। गोसावी उनके लिए बेहद ही अहम किरदार है इस पूरे मामले में। तो ऐसे में पुणे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पुणे पुलिस से संपर्क कब करती है ये देखना अहम होगा। लेकिन जो दिल्ली से एनसीबी की टीम आई है वो लगातार अपनी जांच जारी रखे हुए है और हो सकता है कि आज शाम तक जो है ज्ञानेश्वर सिंह जो है अपनी टीम के साथ पुणे पुलिस को अप्रोच करें या महाराष्ट्र के डीजीपी को अप्रोच करें ताकि इस पूरे मामले में जो किरण गोसावी है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि उनके एक बड़े अहम अधिकारी समीर वानखेड़े पर इस पूरे मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में किरण गोसावी और प्रभाकर साहिल 2 ऐसे शख्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनसे पूछताछ एनसीबी टीम को करनी बहुत जरूरी है और तभी चीजें साफ हो पाएंगी। दिवाकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो कर सकती है? देखिए, पुणे पुलिस ने साफ तौर पर ये क्लियर कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। प्राथमिक तौर पर उसने जो जानकारी दी है, उन्होंने मीडिया को जानकारी शेयर की है कि वो फर्जी नाम से होटल में रह रहा था। इसके अलावा चिन्मय देशमुख ने जो कंप्लेन कराई थी उसके बारे में उससे पूछताछ की गई है। हालांकि उसने ये भी कहा है इस पूछताछ में कि वो एक एनजीओ का सदस्य है और साथ ही साथ किसी और संस्था का भी सदस्य है। तो ऐसे में उसने ये सारी जानकारी प्राथमिक तौर पर दी है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि इसने जो है जो सरेंडर करने की बात की थी वो पुलिस वेरीफाई कर रही है कि क्या ये यूपी पुलिस के पास जाने वाला था या नहीं जाने वाला था। दूसरी अहम चीज़ पूरे मामले में यह है कि पुणे पुलिस साथ ही साथ ये भी जांच कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया, कि कितने और लोगों के साथ इसने ठगी को अंजाम दिया है, इसकी भी जांच की जा रही है। और ऐसे में उसके लिए पुलिस को कस्टडी की जरूरत पड़ेगी, इंट्रोगेशन करना पड़ेगा और तब जाके तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन क्या इस दौरान नारकोटिक्स की टीम जो है वो पुणे पुलिस से संपर्क करती है या नहीं करती है, ये देखना काफ़ी अहम होता है। और महाराष्ट्र के डीजीपी को अब डिसाइड करना है कि क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कस्टडी जो है किरण गोसावी की देनी है पूछताछ करने के लिए या नहीं देनी। दिवाकर, लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, एक और खबर सामने आ रही है कि समीर वानखेड़े की जो पहले पत्नी थी उनके पिता भी सामने आए हैं, जिन्होंने बताया है कि समीर वानखेड़े की जब शादी हुई थी उनकी बेटी के साथ, उसके 3-4 साल पहले से वो वानखेड़े परिवार को जानते हैं। लेकिन उन्हें ये जानकारी थी कि वो परिवार मुस्लिम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े था। तो इस वक्त जो है समीर वानखेड़े के पहली बीवी के पति जो है सामने आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो समीर वानखेड़े के जो पिता है उनका नाम दाऊद वानखेड़े था। तो नवाब मलिक ने भी कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने शादी का नामा सामने लिया था, जिसमें साफ लिखा था कि जो समीर वानखेड़े के पिता हैं उनका नाम दाऊद वानखेड़े है, जिसपे उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे।
डॉक्टर जाहिद कुरैशी हैं। डॉक्टर जाहिद कुरैशी डॉक्टर शबाना कुरैशी के पिताजी हैं। एक डॉक्टर हैं, जोगेश्वरी इलाके में इनकी क्लिनिक है और वेलन डॉक्टर हैं। डॉक्टर जाहिद कुरैशी की बेटी के साथ पहली शादी हुई थी समीर वानखेड़े की। डॉक्टर साहब, ये कब की बात है और क्या मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी ये पूरी शादी, और समीर वानखेड़े मुस्लिम के तौर पर एज अ शादी कर रहे हैं? शादी 7 दिसंबर को हुई थी 2006 में, और मुस्लिम एक तरीके से हुई थी। एंड वी नो दैट ही इज़ मुस्लिम, कि फैमिली मुस्लिम है, ये मतलब बिलोंग करते हैं मुस्लिम से ही, और हम लोग 3-4 साल से जान रहे थे कि ये मुस्लिम ही है। और उसके बाद हमारी शादी हुई बच्चे की। उनके पिताजी का नाम दाऊद वानखेड़े था। दाऊद वानखेड़े था। हमारे मतलब उसमें आया था कि दाऊद वानखेड़े नाम है। शादी के समय में एक, चूँकि आप वेल नोन डॉक्टर रहे हैं खास करके वेस्ट में, तो बहुत सारे लोग आए होंगे इस शादी में, बहुत सारे लोगों के इनवाइट किया होगा आपने, तो कितने लोगों का खास करके लोग करीब आए होंगे? और साथ ही अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू हैं और SC/ST है, इसको कैसे आप देखते हैं जब सुनते हैं मीडिया में सारी चीज़ें? नहीं, हमें मतलब बिल्कुल वो लग रहा है कि मतलब ऐसा चीज़ नहीं थी, लेकिन इनके मालूम थे कि फादर मतलब हिंदू हैं, पहले हिंदू थे लेकिन कन्वर्टेड हो चुके हैं। उनकी माँ मतलब मुस्लिम थी, और ही मतलब बिलोंग टू द मुस्लिम फैमिली, और दोनों मतलब उनके बच्चे थे, दोनों मतलब मुस्लिम फैमिली में थे। उनके फ्यूचर पहले का हो तो नहीं मुझे जानता, लेकिन मैं 4-5 साल से उनको जान रहा था, शादी के 2-3 साल पहले जान रहा था, तो यही मुझे लग रहा था कि मुस्लिम फैमिली है।